हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। लेड टेट्राएस्टेट, जिसको हम क्रिकी रिएजेंट भी कहते हैं, और सोडियम पर आयोडाइड या पर आयोडिक एसिड। एक्चुअली हम दोनों रिएजेंट को साथ इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि दोनों का जो फंक्शन है वो लगभग सेम है, इसे हम दोनों को साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई और प्रॉब्लम ना हो। एक हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, लेड टेट्राएस्टेट के बारे में। लेड के साथ चार टेट्रा में चार एस्टेट ग्रुप जुड़े हैं, है ना। एस्टेट आपको पता है, एस्टेट ग्रुप होता है ना। है ना, ऐसे कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं? चार। ये आपका लेड है, ठीक है। तो क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बना है, एसिटिक एसिड से, यानी यहाँ H होता तो एसिटिक एसिड होता ना, ये H लॉस हुआ है, इसके साथ ये बॉन्ड बने हैं इस ऑक्सीजन के थ्रू, इस लेड के साथ, ठीक है। एसिटेट बन गया है। और सेकंड हमारा रिएजेंट क्या था? सोडियम पर आयोडेट, IO4, है ना, या हम पर आयोडिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो याद रखेंगे, ये है लेड और इसके साथ कितने स्टेट ग्रुप जुड़े हुए हैं? हाँ, चार। यस, ठीक। ये हो गया इनका स्ट्रक्चर। ये लेड टेट्राएस्टेट का शॉर्ट में हम एस्टेट को किससे दिखाते हैं? OAC से, ठीक है। और ये सोडियम पर आयोडाइड है ना, आयोडाइड है। इसके साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? चार, बनाइए चार। और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसके साथ में पॉजिटिव होगा, तो सोडियम पर आयोडाइड। लेकिन आयोडिक एसिड का सिंपली आप याद रख सकते हैं 3 और इसके साथ OH, बस। अगर यहाँ से एक लॉस्ट प्रोटॉन लॉस होते हैं तो ये O नेगेटिव आ जाएगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या आ रहे हैं? सोडियम पर आयोडेट बन जाएगा वो, ये है। अब दोनों को कौन सी कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं? दोनों बढ़िया, है ना, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, लेकिन दोनों का कंडीशन अलग है, हालांकि सेम फंक्शन करते हैं। देखिए, इसमें चार एस्टेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका जो नेचर होता है वो कहा जाता है ऑर्गेनिक, है ना। कोई रिएक्शन आप करने जा रहे हैं जो ऑर्गेनिक मीडियम में है ना, ये ऑर्गेनिक मीडियम में है, ये रिएक्शन आप करने जा रहे हैं, इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो आप पर आयोडिक या सोडियम आयोडेट इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑर्गेनिक लेयर में मिसिबल नहीं हो जाएगा। और जब मिसिबल नहीं होगा तो ऑक्सीडेंट और आपका रिएक्टेंट जो है, दूसरा जो आपके पास सबस्ट्रेट है, वो पास में नहीं पहुंचेंगे। जब वो आपस में नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा, जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब द ऑक्सीडेंट एंड द सबस्ट्रेट शुड बी मिसिबल विद ईच अदर, जब तभी तो एक दूसरे के पास पहुंचेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, उसके साथ रिएक्शन करेंगे। अगर वो एक दूसरे से मिला भी नहीं, एक दूसरे ऑर्गेनिक लेयर में रहेंगे, एक एक्वस लेयर में रहेंगे, तो क्या रहेगा? और वहाँ पे रिएक्शन होगा नहीं। जब रिएक्शन नहीं होगा तो आपको ये यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम में हमेशा हम ये लेड एसिटेट को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपका एक्वस मीडियम है ना, एक्वस मीडियम है, पोलर मीडियम है, तो हम वहाँ पे सोडियम पर आयोडाइड या पर आयोडिक एसिड को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक्वस लेयर में इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। यही चीज़, यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन के बारे में, तो पहला इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है क्लीवेज ऑफ वन टू डायोल। बस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में, आपको याद होगा, तो हमने उसमें हम टेट्रा ऑक्साइड यूज़ किया था विद किसके साथ? अल्कीन के साथ, और यहाँ पे हमने डायोल बनाए थे, विसिनल डायोल। अब इसी डायोल को ब्रेक करने के लिए और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं?
लेड टेट्रा एस्टेट, LTA से भी यूज़ कर दिखा सकते हैं, सोडियम पर आयोडेट या पर आयोडिक एसिड, इनको यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्लीव दिस क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल। से फॉर एग्जांपल आपके पास ये डायोल है, आर है, डायोल बनाना पड़ेगा, OH है, ये कोई मिथाइल ग्रुप से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, और यहाँ पे R है, यहाँ पे 2H है, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। इसको जब क्लीव करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन के बारे में, आपको फॉर्मूला हम बोलेंगे नहीं, याद ही रखना है, आपको पता भी आपने किया है। प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहाँ पे एल्डिहाइड बनते थे, याद है कि नहीं, आप लोगों ने किया है, इससे आपको बहुत सहूलियत होगा। सेकेंडरी अल्कोहल का हम अगर करते हैं तो कीटोन बनता है, लेकिन अगर इसकी जगह क्या होगा, ऑलरेडी कोई कीटोन होगा, कीटोन ऑलरेडी है, ठीक है, तो वहाँ पे कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बनते हैं, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, या कीटोन नहीं, आपका एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड या कीटोन की केस में कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। अगर हम कार्बो ऑक्सैलिक एसिड की C+OH ग्रुप की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है। इससे पूरा सिस्टम जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार आपको इसकी मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं होगा, बस ये ट्रिक्स आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये अल्कोहल है, डेफिनेटली आप बोलेंगे C+O होगा, कीटोन में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज होते समय ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ एक साइड से RCOH जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, C+O, और इसके साथ मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे R2C+O, इसके साथ अपना एक मिथाइल ग्रुप है, बस सिंपली इतना है। R1 अगर आपका H होगा तो ये एल्डिहाइड बनेगा, R1 अगर आपका कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो कीटोन बनेगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है इस R1 और R2 के नेचर पे, वो आप याद रख सकते। इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो मैकेनिज्म इसका अगर हम देखें तो सिंपली, तो यहाँ पे क्या आपको यूज़ करना है, या लेड टेट्रा एस्टेट आप यूज़ कर सकते हैं, या सोडियम आयोडेट यूज़ कर सकते हैं, या पर आयोडिक यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम में कोई भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म सिंपल है भाई, आप अगर देखेंगे दोनों को हम साथ में देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल जो हमने लिया है वही ले लेते हैं, R है, इसके साथ कार्बन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, CH3 ले रहे हैं, यहाँ पे OH है ना, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी OH है, और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ हमने R3 लिया है फॉर एग्जाम्पल। अब हम जब फॉर एग्जाम्पल लेड टेट्रा एस्टेट से हम यूज़ करते हैं, लेड टेट्रा एस्टेट अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो क्या बनेगा भाई, लेड टेट्रा एस्टेट का आप स्ट्रक्चर बनाइए, इस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा सा सहूलियत होगा। इस हाइड्रोजन को थोड़ा फोकस करना, इन दो हाइड्रोजन्स को आपस, उससे पूरा आसान हो जाएगा आपको ये हाइड्रोजन से, ठीक है ना, जिसको मैंने ग्रीन से बनाया। इसके साथ क्या जुड़ा है, OAC एस्टेट, OAC एस्टेट और OAC, ठीक है। अब यहाँ आप देख लेना कि जो इसके पास है वो एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यही लॉस कर देते हैं, उस पे ये वाला एस्टेट का ACO नेगेटिव यहाँ पे अटैक करते हैं, तो ACOH एसिटिक एसिड बन के निकल जाएगा। सिमिलरली ये इस एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ रहा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस लेड पर अटैक करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज इस लेड पर अटैक करते हैं। तो देखा जाए ओवरऑल हम अगर देखते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, R1 CH3 और यहाँ पे क्या बनेगा R3, और यहाँ आप देखिए O है और यहाँ पे क्या है PB लेड है, ठीक है, और यहाँ पे OAC है, ठीक है, और क्या निकल गया
AC एस्टिक एसिड OH 2H एस्टिक एसिड बन के निकल गया। ठीक है, अब इस बॉन्ड की यहाँ पे लिसिस हो जाते, ब्रेकिंग हो जाते। कैसे? यहाँ देखिए, ये वाला जो बॉन्ड है O के साथ, ये यहाँ से टूट जाते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ आ गया, टूट गया। ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाता है और ये यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो क्या बनेगा बताइए? अब आपने लिखा होगा R1, हाँ R1 के साथ क्या है, इस कार्बन के साथ क्या है CH3। ये ऑक्सीजन जो है एक बार ऑलरेडी अब डबल, एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इन दोनों के बीच में शेयर हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। सिमिलरली R2 के साथ ऑलरेडी CH3 जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड तो टूट गई यहाँ से, है ना, ये चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बनेगा, है ना, तो ये निकल जाएगा और लेड डाई एस्टेट जो है वो निकल जाएगा बस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, स्टेट का -1 है, तो इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ लेड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये खुद रिड्यूस हुआ इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज दिस डायोल। तो एक्चुअली दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, O और कार्बन के बीच में एक नई बॉन्ड बन रही है। ठीक है, तो इट्स एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर यही हम मैकेनिज्म को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, किसका, विद पर आयोडिक एसिड या सोडियम पर आयोडेट, क्या लगा था हमने, R1 रखा था, इस पे CH3 था और यहाँ OH था। आपको कहा था थोड़ा सा H को हम यहाँ दिखाएंगे ताकि मैकेनिज्म में हमें थोड़ा सा आसानी हो। यहाँ पे R2 रखा था ना, तो यहाँ पे OH। अब आपका कौन आ गया यहाँ से अटैक करने, कौन आ गया, लेड टेट्राएस्टेट का तो हमने कर दिया, बताइए। यस, पर आयोडिक एसिड या सोडियम आयोडेट, इनमें से कोई भी आ गया। ठीक है, पर आयोडिक एसिड या सोडियम आयोडेट से, फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम आयोडेट लिया, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब देखिए इसको, यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, ये विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे जुड़े हुए हैं, तो आई पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज फील होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से किसको लेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ये और ये ऑक्सीजन दोनों क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इसकी ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ऐसे चार्ज डेवलप होता है, और ये प्रोटॉन जो है अल्कोहल वाला एसिडिक होता है, और O पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इजीली इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ से करेंगे, ये वाला रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। तो बनेगा क्या भाई, ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन है, अब ये निकलने के बाद इन H पॉजिटिव निकलने के बाद यहाँ तो O नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ अटैक करेगा बताइए, ये नेगेटिव चार्ज सीधे अटैक करेंगे इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आयोडीन पे, है ना। तो क्या आएगा, अब ये इसका बॉन्ड इसके साथ बना होगा, डबल बॉन्ड O नहीं, ऐसे आप देख सकते हैं इसको, और यहाँ से H जो है ये सॉरी, एक को तो हमने बुला ही दिया बेचारे को, यहाँ पे बॉन्ड तो है ना, OH OH, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन सीधे इसके साथ बॉन्ड बना, ये फ्री हो गया बॉन्ड, OH OH आएगा ना, ये बॉन्ड ये यहाँ से यहाँ आ गया, OH OH आ गया, और अपना डबल बॉन्ड O है,
या ONA है या OH जो भी है, ठीक है। तो ये इस तरीके का साइक्लिक फिर से इंटरमीडिएट बन जाते हैं। पहले वाले केस में आपने देखा यहाँ भी एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया, देखिए यहाँ पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट यहाँ भी बन गया, ठीक है। और अब इसकी जो है वो लिसिस हो जाएगी, यानी ब्रेकडाउन हो जाएगी, बॉन्ड टूट जाएगा। तो कैसे बॉन्ड टूट जाएगा, पहले वाले केस को थोड़ा याद कीजिए, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे हुआ था। ये बॉन्ड यहाँ से टूट गए थे, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया था और ये यहाँ से टूट गया। तो क्या आएगा, R1 CH3 CH3 R2 ये, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है वो टूट गया, ख़त्म। इसकी जगह पे क्या है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया। तो यहाँ डबल बॉन्ड O प्लस ये टूट गया, ऑक्सीडाइज हो गया बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड भी टूट गया, देखो इलेक्ट्रॉन चला गया, बॉन्ड टूट जाएगा ना। तो यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बस ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ ऐसे बाई प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टोटली टूट गया, ये ख़त्म हो गया, रहा इसके साथ OH है ना। और यहाँ पे अगर C डबल बॉन्ड O या OH या ONA जो भी है आप रख दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम पहले और दूसरे वाले केस में कंपेयर करते हैं, तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीजन है -2 है ना, ये -2 है। तो कितना आ जाएगा, -6 और यहाँ पे -1 -7 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, 1 2 3 4। और इसका -2 है, इनका -1 तो कितना हो गया 4, वही ना 5 हो जाएगा, हाँ 5 हो जाएगा। ये -2 3 4 5। तो +7 से आपका ये आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 से आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यानी यहाँ पे खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉन, इसने क्या कर दिया, गेन कर दिया। और बॉन्ड किसको ये ऑक्सीडाइज किया, इस डायोल को। तो दोनों चीज़ में एक चीज़ आपने कॉमन देखा होगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट के थ्रू हो जाते हैं, इसलिए रिएक्शन बिकॉज ऑफ कोई भी चीज़ एकदम से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में हो जाता है, एकदम से हो जाते हैं, तो रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। और अक्सर आप इस रिएक्शन के साथ पायरिडीन को भी यहाँ पे अगर LTAD लिखा हो या HiO4 लिखा हो, तो उसके साथ पायरिडीन भी लिखा होता है। क्यों होता है, थोड़ा सा सोचिए, पायरिडीन यहाँ क्यों यूज़ किया होगा। हाँ देखिए भी रिएक्शन जो है वो विद द रिमूवल ऑफ एसिडिक प्रोटॉन हो रहा है, और पैरिडीन क्या है, बेस है। ये पैरिडीन इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने में क्या करता है, असिस्ट करता है। It assists the removal of acidic proton. That is why addition of pyridine in this reaction increase the rate of reaction. इसीलिए हम यहाँ पे pyridine यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमने अभी देखा OH जो है वो दोनों एक साइड में है, यानी हमने अभी जो भी मैकेनिज्म पढ़ा OH के किस साइड में है, सेम साइड में है ना। तो सेम साइड में होने का क्या फ़ायदा हो जाएगा, एकदम से आपका लेड टेट्राएसिड स्टेट के साथ या आयोडीन के साथ ये ट्रांजिशन स्टेट इजीली बना देगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट वाला इजी बनाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा ये इन केस ऑफ सिस, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांस होगा तो क्या रिएक्शन दिखाएगा, है ना। प्रॉब्लम तो ये है भाई, क्या सिस ही दिखाएगा कि ट्रांस वाला रिएक्शन दिखाएगा। आप देख सकते हैं, ये अगर मैं ट्रांस में बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, यही R1 था शायद, हाँ R1 था, यहाँ मिथाइल था ये R2 था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बना दिया, ट्रांस वाला डायोल बना, ट्रांस डायोल। अब सोचिए क्या ये लेड टेट्रा स्टेट के प्रेजेंस में या पर आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन दिखा सकते हैं। सोचिए ये तो ट्रांस में है, लेकिन द रिएक्शन यस, हाँ ये रिएक्शन दिखाता है इन प्रेजेंस ऑफ लेड टेट्राएसिटेट एंड पर आयोडिक एसिड, दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। जो ये काम पर आयोडिक एसिड भी करता है, लेड टेट्राएसिड। फॉर एग्जांपल हम लेड टेट्राएसिटेट का एग्जांपल यहाँ लेंगे, आप खुद से ट्राई कर लेना, सही रहेगा। किसका, पर आयोडेट का। सेम है ना मैकेनिज्म, तो ज़्यादा इशू है नहीं, और एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको मैकेनिज्म करने नहीं आएगा, रिएजेंट का नाम देने आएगा कि भाई कौन से रिएजेंट क्या फंक्शन करता है।
तो यहाँ पे एक्चुअली ये एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करता है, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस लेग पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, RO और इसने इस लेड के साथ बॉन्ड बनाया और लेड ड्राई स्टेट में ही रहा, एक एसिटिक एसिड बन के ACOH बन के एसिटिक एसिड बन के, है ना। ये देखिए एसिटिक एसिड मैंने पहले ही कहा था, स्टेट हमने पहले ही कहा था, ये ऐसे ही होता O नेगेटिव। अब यहाँ H आ गया तो ये एसिटिक एसिड बन के ACOH से हम दिखाते हैं। और अब यहाँ क्या बचा भाई, CR2 है और यहाँ अब OH है। अब यहाँ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना क्या, नहीं बना, ठीक है। ये याद रखेंगे, यही डिफरेंस है इन दोनों के केस में। नो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये वाला यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आप ये बॉन्ड सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऐसे चला जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ना। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है और फिर कौन सी चार्ज है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ से आपका OAC है ना, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ना ऐसे। जब ये यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से, तो ये यहाँ से टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से जो टूट गया है ना, ये वाला OAC ये यहाँ से H को ले जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले इस पे आप फोकस मत कीजिए, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसको ऐसे देख लीजिए, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, लिसिस हो गया, ये बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। और अब यहाँ क्या आएगा, R1 कार्बन और यहाँ C डबल बॉन्ड O, अब R2 C डबल बॉन्ड OH आना चाहिए था, लेकिन इस H को यहाँ से एक एसिटिक एसिड यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना, ये लेके चला जाता है यहाँ से एसिटिक एसिड, फिर से डाइस्टेरिन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, नो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू सिस। तो यहाँ पे एक ये वाला जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्लो होता है एज कंपेयर टू अदर रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैंने गलत कर दिया, ये एरो थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, अब ये यहाँ से चला जाएगा, सॉरी ये अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो इसको ऐसे ही दिखाएंगे, सही रहेगा। हाँ, तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे 2 कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू नहीं होता है तो इसलिए रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है। बस आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए, आपके पास 2 डायोल हैं, एक सिस में है एक ट्रांस में है, कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, तो सिस वाला फास्ट, लेकिन दोनों डायोल रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल से आपको और आइडिया मिल जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके साथ OH है और यहाँ पे H है, OH है H है, सिस है कि ट्रांस है, सोचिए, यहाँ LTA रखा है, लेड टेट्राएस्टेट या सोडियम परआयोडाइड, या क्या हो सकता है एग्जाम में परआयोडिक एसिड HiO4, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बस दिमाग में मैंने क्या रखा बोला था याद रखने के लिए, इस डायोल के बॉन्ड को तोड़ना है ना। लेकिन ये जो है दोनों OH है ना, ये साइक्लोहेक्सेन को प्लेनर स्ट्रक्चर माना है, ऐसे OH दोनों या अबव द प्लेन या बिलो द, यहाँ पे दोनों नीचे रखा है, OH नीचे यानी प्लेन के नीचे रखा है, तो ये वाला जो है वो सिस स्ट्रक्चर को शो करता है, याद रखना है ना। ये ऐसे प्लेन हम मान लेते हैं, OH ऐसे रख देते हैं, H ऊपर OH नीचे, तो दोनों एक ही प्लेन के नीचे है ना, तो ये सिस वाला कंडीशन हो गया। या आपको एग्जाम में इसकी जगह पे ऐसे भी दिया हो सकता है, क्योंकि इसका मोर स्टेबल स्ट्रक्चर क्या है,
चेयर कन्फॉर्मेशन इस तरह से हो सकता है, दोनों सिस में है, तो ये अगर इक्वेटोरियल पे है OH है ना, तो ये वाला OH क्या होगा, एक्शियल पे होगा, क्योंकि दोनों का देखो डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना। अगर यहाँ भी एक्शियल पे होता है ये इक्वेटोरियल, तो सिस वाला हो जाता। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। या इसका तीसरा स्ट्रक्चर एग्जाम में ये हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन तो बनाया, लेकिन यहाँ पे लिखा होगा HOH HOH, तो तीनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, किसी की फॉर्म में भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। आपको समझना है कहना क्या चाहते हैं। ये भी सिस है, सिस 1,2 साइक्लो 1,2 साइक्लोहेक्सेनोल है, ये भी डाइहेक्सेनोल है सिस वाला, ये भी है। ठीक है, अब देखिए सिंपली याद क्या रखना है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है ना। और ये आपका सेकेंडरी नेचर अगर देखेंगे, ये इसका नेचर अगर देखेंगे, ये वाला पार्ट सेकेंडरी है कि नहीं, तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, और यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है ना। यहाँ पे C डबल बॉन्ड ये वाला O अपना H तो है ना, यहाँ से ये बनेगा, और C डबल बॉन्ड, बस ये दोनों एंड से क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, यहाँ से बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, इतना ठीक है। एक्चुअल में एक ट्रिक कहा जाता है कि अगर LTA या सोडियम परआयोडेट के साथ आपका अगर रिएक्शन करना है तो बस आपको जो दो OH है उसके बीच में बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड को OH को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एल्डिहाइड यहाँ पे बन जाएंगे, दोनों एंड में इस तरह दो ये कार्बोनिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, या अगर यहाँ ये वाला देखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे रखा है, अब OH को ऊपर रखा है, H को नीचे रखा है, OH को ऊपर रखा है। हाँ, तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, हाँ सॉरी मैं इसको भी बोलना भूल गया, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेगा आंसर, इसको आपको ऐसे भी दिया हो सकता है, जब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो क्या बनेगा, इसी शेप में ही बनाओ अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो। ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये वाला बन जाएगा। बाकी ये वाला तो आपको पता है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते। अब ये वाला जो कंडीशन दिया है, यहाँ पे OH ऊपर की तरफ दिया है, यानी अगर इसका हम चेयर कन्फॉर्मेशन वाला स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ट्रांस है OH, यानी एक दोनों OH जो है अपोजिट साइड में है। ठीक है ना, ये OH ऊपर की तरफ है, अपोजिट से एक बिलो द प्लेन है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, देखो इक्वेटोरियल वाला ये ट्रांस माना जाए, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है किसकी तरफ, ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन नीचे की, दोनों अपोजिट में है। ठीक है, तो या यहाँ पे बनाइए, खुद से ट्राई कीजिए, इसका ट्रांस कैसे बनाएंगे, एक अगर H ऊपर की तरफ होगा, दूसरा नीचे की तरफ होगा, तो दूसरे मॉलिक्यूल पे H जो है नीचे की तरफ अबव द प्लेन, और ये जो है OH अबव द प्लेन, और दूसरा OH बिलो द प्लेन होगा, अपोजिट हो गया ट्रांस। तो अब यहाँ पे इसका क्या, अगर हम यही रिएजन सारा यहाँ पे यूज़ करते हैं तो बनेगा क्या, ये फिर से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड का नंबर ऑफ कार्बन सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इस तरह से ब्रेक हो जाए, इसको यहाँ से तोड़ देना बस। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये वाला रिएक्शन विल ऑकर फास्ट, दिस रिएक्शन will occur very slow. Why? Because this is a trans cyclohexadiol, ये cis है, cis वाले में इजीली साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। ठीक है,
और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आ, एक ये वाला आप ट्राई कर लेना, ये होमवर्क है फिर से। तो प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका पूरा कंटिन्यूस असेसमेंट हो रहा है, जो आपको दे रहे हैं वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको हम यहाँ रोज़ असेस करते हैं। जितना लेट आप सबमिट करोगे उतना आपका मार्क्स कट हो जाएगा। जो प्रॉम्प्टली जल्दी सबमिट करते हैं उसको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो कोई अपनी मर्ज़ी से जब सब करते हैं तो वो डिस्कस करके या उसको शायद देख के देते होंगे, इस तरह से नहीं चलेगा। आपको जो समझ में आता है आपको खुद से करके दे देना है। LTA या या सोडियम पर आयोडेट या आयोडिक एसिड जो भी लिया होगा, यहाँ से खुद से ट्राई कर लीजिएगा। फास्ट होगा या स्लो होगा आप खुद बोल दीजिएगा। और एक रिएक्शन है यहाँ पे, आपको करना जो है, पहला दूसरा यहाँ पे है आपका OH और यहाँ पे OH। देखिए इस वाले स्ट्रक्चर को एग्जाम में कभी ऐसे भी दिखा होता है, सिस वाला है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ऐसे लिखा होता है सिस वाला। डिक्लीन, डिक्लीन का स्ट्रक्चर होना आपने पढ़ा है। इसको हमें फिर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर पा, ऐसे ठीक है। सिस थोड़ा सा एक बड़ा एक छोटा हो गया, आप देख लेना। ये दोनों OH यहाँ पे होता है ना, यही तो ब्रिजिंग पॉइंट है यहाँ पे। तो इसलिए ये रिएक्शन फास्ट होगा। आप जब तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो यहाँ से तोड़ेंगे या यहाँ से तोड़ेंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ डू है जो मैंने पहले वाले केस में किया। ट्रांस को भी कर सकते हैं, ट्रांस में हम बना सकते हैं OH OH है ना, OH OH रखा है। ट्रांस वाला स्ट्रक्चर ऐसे दिखाते हैं अगर पूरा चेयर कन्फॉर्मेशन में दिखाना है, ये ऐसे दिखा रहे हैं हमें, ये ठीक है। इसमें ट्रांस में है, दोनों अपोजिट में आना चाहिए ना। देखो एक शेल पे ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो ये ट्रांस वाला स्ट्रक्चर, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है वो काम करता क्या है, वो है दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड हैविंग more than one diol। वन डायोल, वन मतलब वन डायोल है, एक से ज़्यादा डायोल होंगे। जैसे आपको बायोमॉलिक्यूल्स में पता है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, उसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इनमें मोर देन वन डायोल है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लूकोज का C6H12O6 है ना, तो यहाँ पे OH ऐसे होता है, कार्बन नंबर 3 पे ही OH इस साइड में होता है, बाकी सारा OH, सॉरी यहाँ पे तो H आएगा ना, बाकी हम हमेशा किस साइड में होता है, राइट साइड में। ये सारा राइट साइड में होगा, सिर्फ कार्बन नंबर 3 में अलग होता है। देखो कितने डायोल्स हैं, है ना, कितने डायोल्स हैं। ये OH है, ये OH ट्रांस में डायोल है, ये OH ट्रांस में डायोल है, डायोल है 1 2 3 4 5, ज़्यादा तो नहीं बना है, 1 2 3 4 5 है, ठीक बना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम में आया सोडियम पर आयोडेट या LTA यूज़ करने के लिए, तो कैसे करोगे, ठीक है। हमने अभी अभी आपको एक ये कहा था कि अगर आपके पास अल्कोहल है, ROH है, अल्कोहल है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में आप कन्वर्ट करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड में या एल्डिहाइड होगा या क्या होगा, कीटोन होगा।
लेकिन ऑलरेडी कोई कीटोन है या एल्डिहाइड है तो किस में कन्वर्ट कर देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। और ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो किस में कन्वर्ट कर देना है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल जाए। अब यही ट्रिक यहाँ लगा दीजिएगा तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब ये ट्रिक कैसे लगाएंगे आप देखिए, अब पूरा हम इसमें मैकेनिज्म तो नहीं कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड है, ये वाला पार्ट एल्डिहाइड है ना, ये वाला एल्डिहाइड पार्ट है, इस पे फोकस कीजिए। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक पार्ट में, OH, और यहाँ पे अपना एक H है तो ये फॉर्मिक एसिड बनेगा, है ना। बस आपको जोड़ना, एक्चुअली ये ट्रिक कहा जाता है कि जब LTA और सोडियम पर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको दोनों एंड में देखिए COH था ना, OH डायोल था, तो कहा जाता है कि आप मान लेना, हाँ आप उसमें और 2 H जोड़ देना, फिर इसका क्या कर देना है, ब्रेक कर देना। जैसे ये तो बना था दो OH दोनों साइड से, OH तो है ऑलरेडी, आपको और एक्स्ट्रा OH जोड़ देना है। तो 2 H तो यहाँ पे स्टेबल नहीं होता है ना, तो वाटर बन के H2O बन के निकल जाएगी, तो बचा क्या, C डबल बॉन्ड हो, बचा क्या, C डबल बॉन्ड, ये भी कहा जाता है। तो एल्डिहाइड होगा ROH, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अगर आप OH जोड़ देते हैं तो, है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा ना। तो ऐसे भी आप जिस तरह से याद रखना चाहे या तो अल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड या कीटोन ऑलरेडी है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बन डाइऑक्साइड में, ये याद रखना है। पूरा मैकेनिज्म भी आपने बहुत देखा है, लेकिन हम बार बार इसको नहीं दिखा सकते हैं बहुत सारे केसेस में, ठीक है ना। देखिए C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे फिर HC डबल बॉन्ड OH बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला, ये किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, जब ये ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, जब ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये वाला। अब इसको थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हो रहा है तो मुझे यहाँ अलग से दिखाना पड़ेगा लग रहा है, वरना बोलेंगे तो सर तो यहाँ कुछ और बोला था, यहाँ कुछ और रिएक्शन दिखा रहे हैं, है ना। ये अगर ब्रेक हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ ये ब्रेक हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे OH जोड़ देना है, ये एक्सिलिक एसिड बनेगा। ये तो अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल है तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, COH है, इसके नीचे जितने भी है, जितने इसके नीचे हैं, जो यहाँ से नीचे जितने भी है ना, वो अपना कन्फिग्रेशन सेम रखेगा, लेकिन ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा ना, ये वाला कार्बन, ये एल्डिहाइड वाला पार्ट तो टूट गया, फॉर्मिक एसिड बन गया, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, सॉरी एल्डिहाइड में, C डबल बॉन्ड OH, ये ऑक्सीडाइज है ना, ये ब्रेक हुआ तो अल्कोहल पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। यहाँ पे अच्छे से आप इसको थोड़ा दिमाग लगाइएगा ताकि आपको एरर ना हो। ये बॉन्ड को ब्रेक करना था ना आपको, यहाँ से पहले शुरुआत में यहीं से करना है, यहीं से ब्रेक कर, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे OH को रिमूव करके हमें क्या देना है, C डबल बॉन्ड O कर देना है, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके। बाकी तो ये एल्डिहाइड बन गया। अब सेकंड स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो देखा जाए तो ये एल्डिहाइड बन गया ना, ये वाला तो एल्डिहाइड बन गया है ना, कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। इसकी जब इस बॉन्ड के जब लिसिस करेंगे सोडियम परआयोडाइड, क्योंकि सीरीज में पूरा ब्रेक कर, जब तक इसके बगल में बगल में OH है, इसको ब्रेक करता चला जाएगा, तो ये यहाँ इसको तोड़ देगा, ये वाला टूट गया, तो ये C डबल बॉन्ड O है, आपको ये एल्डिहाइड है तो क्या ये एल्डिहाइड या कीटोन हो तो हमें OH जोड़ना था ना, फिर से HC डबल बॉन्ड OH निकल गया। और ये तो ये वाला पार्ट अल्कोहल था ना, जब ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा।
अब ये वाला पोर्शन, अब यहाँ पे सी डबल बॉन्ड, इसके बगल में ओ एच है, ये भी लिसिस हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होके क्या कर देना है, ओ एच यहाँ जोड़ देना है ना। यहाँ पे ओ एच को हटा के सी डबल बॉन्ड ओ कर देना है, फिर से फॉर्मिक एसिड बन गया एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, ये फिर से वही देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके बगल में फिर से ओ एच, फिर से इसको जोड़ देना है। ठीक है, तोड़ देना है, तोड़ने के बाद ओ एच जोड़ना। मैंने कहा था यहाँ भी आप ओ एच जोड़ सकते हैं, बाद में ये अनस्टेबल है, ओ एच और वाटर बन के निकल जाएगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ ही रहेगा ना, इसलिए हम यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी फिर से एक फॉर्मिक एसिड निकल गया, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच फॉर्मिक एसिड फिर से निकल गया। कितने, अभी तक 4 फॉर्मिक एसिड यहाँ से निकल गए। देखिए इसको अगर फिर से देखेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ है, इसके विसिनल कार्बन पे सी सी ओ एच है फिर से, दैट मीन्स ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा। फिर से यहाँ क्या आएगा, ओ एच, या ओ एच जोड़ के वाटर बन के निकल जाएगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ क्या बनेगा, फिर से एक फॉर्मिक एसिड बनेगा, और लास्ट में एच सी एच ओ फॉर्मल्डिहाइड, एच सी एच ओ फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, एच सी एच ओ। तो देखा जाए तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड, एग्जाम में ऑप्शन ऐसा हो सकता है 5 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ नहीं फॉर्मल्डिहाइड यहाँ से निकल गया ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये बायोमॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए ये वाला रिएक्शन आमतौर पर यूज होता है। अब एक होमवर्क देता हूँ, प्लीज इसको कर लीजिएगा। फ्रक्टोज का आप देख लीजिएगा, फ्रक्टोज के क्या होगा, है ना, फ्रक्टोज का देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाए। इसमें कंफ्यूजन है तो हम फिर डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 2 एप्लीकेशन तो पढ़े, अब तीसरा जो एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू कार्बोनिल का, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल, नहीं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल टू कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड आपका एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर वाले केस में आपने देख लिया, तो जितना डायोल है बीच वाले सीधा एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, एंड वाला अगर OH होगा तो एल्डिहाइड में, एंड वाला कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा तो एसिड में हो रहा था। अब इसी तरह से अल्कोहल टू कार्बोनिल कंपाउंड, ये तो आपने अभी देख लिया कैसे होता है, ये भी एप्लीकेशन पार्ट हो गया ना। हमने ऊपर देखा जितने भी अल्कोहल था वो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा था, तो हम इसको एक एप्लीकेशन मान सकते हैं ना। RCH2OH आपके पास ये अल्कोहल है, अगर इसको आप ट्रीट करते हैं किसके साथ, LTA के साथ, या सोडियम पर आयोडाइड के साथ, या HiO4 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCOH निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। इस तरह से रिएक्शन होगा। ठीक है, देखिए भी आप सोडियम पर आयोडाइड को भी इसी तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ लेड टेट्राएस्टेट का एग्जांपल लेके आगे बढ़ रहा हूँ, दोनों का मैकेनिज्म सेम है। अगर इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो से फॉर एग्जांपल ये CH, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, थोड़ा सा हमें इस रिएक्शन को समझने के लिए। OH है, सॉरी ये कुछ अजीब सा हो गया, OH है प्लस लेड टेट्राएस्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं, OAC है, OAC है, या यहाँ ले लेते हैं H को ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको समझने में। OAC है, लेड एस्टेट है, OAC है। ठीक है, देखिए फिर कैसे रिएक्शन होगा इसका, तब तक कर लीजिए। ये इस प्रोटॉन को एसिडिक प्रोटॉन को ले जाएगा, है ना, O पे कौन सी चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ से इसको ले जाएगा O नेगेटिव, है ना। तो बनेगा क्या, अगर देखा जाए तो RCHO, O का रिएक्शन किसके साथ हो गया आपका, O का रिएक्शन किसके साथ हुआ, लेड के साथ, Pb के साथ लेड, और इसके साथ OAC है, OAC है,
OAC है। बाकी तो एसिटिक एसिड बन के ACOH बन के निकल गया, माइनस हो गया, ये चला गया। ये अल्फा हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तभी मैं इसको ऐसे दिखा रहा था। ये थोड़ा सा अब एसिडिक हो जाता है और यहाँ पे H अपना H पॉजिटिव, ये ACOH इसको निकाल देता है और ये बॉन्ड फिर से यहाँ से टूट जाता है। तो क्या बनेगा RCH और इसके साथ O पे कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड O है ना, C यहाँ पे ये बॉन्ड टूट, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये बॉन्ड टूट के चला गया, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और इसके साथ अपना H तो है ना, तो एल्डिहाइड इस तरह बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्या लेता हूँ, इस H की जगह पे R लेता हूँ, तो यहाँ पे R आता है, यहाँ पे R आता है, यहाँ पे R आता है, तो यहाँ पे कीटोन बनता है। ये आप देख लीजिएगा, कॉम्बिनेशन करके आप देख सकते हैं। अब बहुत ये लंबा हो रहा है, तो इसलिए अब हम जाएंगे सीधे और एक एप्लीकेशन पे। ये वाला एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं, और एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन था। कितने हुए अभी तक, 3। अब चौथा जो है वो क्या ये दिखाते हैं। अब आपको थोड़ा सा ट्रिक समझ में आ गया तो हम फास्ट करेंगे। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्लीवेज ऑफ 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। क्लीवेज ऑफ 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, यानी ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें दोनों एडजेसेंट पे क्या हो, कार्बोनिल कंपाउंड हो, ये 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। इसको भी क्लियर, यहाँ अभी तक क्या पढ़ रहे थे, 1,2 डायोल। अब देखिए इसका और फंक्शन LTA के साथ या आपका सोडियम पर आयोडेट के साथ, आयोडिक एसिड, बार बार आप मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। ये इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करके क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O है, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है, जो भी है, तो यहाँ पे OH जोड़ देने का है ना, बस ये कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये आप आई होप कि आप खुद करेंगे। अब पांचवा जो एग्जांपल है, एप्लीकेशन जो है, क्लीवेज ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड। क्लीवेज ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड, इसको और बोलने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ के आया किसकी केस में, एल्डिहाइड वाले केस में, ये सॉरी ग्लूकोज वाले केस में ना, जिसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप थे। ये वाले केस हमने अभी करके आया ना, कि कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट में, यानी अल्फा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो इसको भी ब्रेक कर रहा था ना, इसको लिसिस कर रहा था। जब ये लिसिस हो रहा था, ये कार्बोनिल ये अरे क्या हो गया, ये जब ब्रेक हो रहा था तो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप हो रहा था, फिर इसके एडजेसेंट में OH था, यानी अल्फा पोजीशन पे बार बार हाइड्रोक्सी आ रहा था और बार बार इसको क्या कर रहे थे, हाँ एल्डिहाइड या कीटोन के नेक्स्ट में हाइड्रोक्सी होता तो ये वाला बॉन्ड बार बार ब्रेक होता था। यही हुआ ना क्लीवेज जब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड, मींस इस टाइप का रिएक्शन हो सकता है। OH C, अब C नहीं लिखेंगे, डबल बॉन्ड, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ना, या एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है ना। अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ले लेता हूँ तो कीटोन बनेगा, अगर मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। R ले लेते हैं अभी फिलहाल। अब बताइए ये लिसिस होगा कि नहीं होगा, ब्रेक होगा ना, अभी तो करके आए हैं आप लोगों ने, बोल दीजिए यहाँ क्या होगा, या ये वाला ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आएगा, है ना। OH को ब्रेक करके यहाँ पे OH होगा तो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे अपना एक हाइड्रोजन तो है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी है, आपको जोड़ना क्या है, OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इतना आसान है, ठीक है, खुद से कर लीजिएगा इसको प्लीज। नेक्स्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्लीवेज, ये भी करते हैं। देखिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की भी क्लीवेज करते हैं, एसिड क्लीवेज EABH। यहाँ पे तो सब लिखेंगे, LTA, सोडियम पर आयोडिक एसिड, सब यही रिएक्शन, जो भी एग्जाम को जो भी आए उसी हिसाब से आपको
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्लीवेज, यानी जैसे आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक वाला कंपाउंड, हम यहाँ ऑक्सैलिक एसिड आपने पढ़ा है ना, ऑक्सैलिक एसिड का एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। लेकिन इस केस में हाँ याद रखना, यहाँ पे सिर्फ जो है LTA का यूज होता है, पैरायोडिक एसिड इसको ब्रेक नहीं कर पाते बस। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, तो दोनों ये दोनों कार्बोक्सिल, सॉरी इसको मैंने गलत बनाया, सॉरी, OH आएगा ना, ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड 2 टाइम्स बन के निकल जाएगा बस। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। आई थिंक इट इज कितने पे पहुंचा यार, 6 पे पहुंच गया, 7 एप्लीकेशन पे पहुंचा है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लीवेज ऑफ, सब क्लीवेज है, क्लीवेज ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ये क्या करते हैं, क्लीवेज कर देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड से आर, अल्फा पे हमें OH दिखाना है, C डबल बॉन्ड OH, ये इसकी भी क्लीवेज दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, LTA, सोडियम पैरायोडाइड, आयोडिक एसिड वगैरह। अब देखो यहाँ से फिर से क्लीवेज होगा, यहाँ पे H होगा, तो ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH बनेगा, है ना, क्योंकि ये OH C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये एसिड पार्ट है, देखिए एसिड पार्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ गैस बन के निकल जाएगा। तो इसको हम ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं इस रिएक्शन। ठीक है, ठीक। अब अगर आप देखना चाहें तो इसका मैकेनिज्म भी हम दिखा सकते हैं इससे, बाकियों का मैकेनिज्म आप ट्राई कर लेना खुद से, है ना, इतना ज़रूरी भी नहीं है। इन केस इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको मैकेनिज्म, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझें कि ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मेन फंक्शन क्या है, ये आपको समझना है। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का भी देखा, एल्डिहाइड का भी देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी। अब इसी तरह जैसे लेड का मैं अगर एग्जांपल ले लेता हूँ, OAC ले लेता हूँ, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन दोनों यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला अटैक यहाँ करेगा, ये वाला अटैक यहाँ करेगा, RCH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके फिर से ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पे इसने क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, OAC। अब ये साइक्लिक ट्रांजिशन तो आपको पता है, ये वाला यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ये वाला यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो RC, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, और C डबल बॉन्ड O हो गया, इसके साथ अपना H है तो एल्डिहाइड बन गया, और ये C डबल बॉन्ड O तो है, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये बॉन्ड तो ब्रेक हुआ, C डबल बॉन्ड O, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाए। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन था इसका, मैंने कहाँ नोट किया, हाँ, अल्फा कीटो एसिड, ये अब तो मैं भूल गया, शायद 8 था कि 9 था। क्लीवेज ऑफ अल्फा कीटो एसिड को भी ये क्लीव करते हैं, यानी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ ये पहले हमने OH रखा था ना, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH रखा है। ठीक है, ये क्लीव होगा तो किस में कन्वर्ट होगा बताइए, कीटो ग्रुप है ना, एल्डिहाइड ग्रुप को यहाँ पे OH जोड़ देने का, ये एसिडिक ग्रुप है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के जाएगा बस। ये अब इसका मैकेनिज्म आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, सिंपल यही है सबका। OAC होगा, यहाँ पे एसिडिक वाले को आपको नीचे दिखाना पड़ेगा वरना नहीं आएगा। ये फॉर एग्जांपल इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा, अल्फा पोजीशन को ऐसे, इसको हम यहाँ दिखाएंगे, OH एसिडिक को हम यहाँ दिखाएंगे, है ना, ये लेड टेट्राएस्टेट है फॉर एग्जांपल, OAC
OAC था। तो ये दिखाते क्या है, यहाँ से एसिटिक एसिड फिर से निकल गया, ठीक है। एसिड ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा। हाँ, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म दिखाना सही है। ओ नेगेटिव आएगा ना ये, क्योंकि ऐसे चला गया, यहाँ से यहाँ अटैक करेगा। अब देखिए इस OAC पे आप नज़र मारिएगा, ओ पे नेगेटिव चार्ज ही है, ओ का है ना। तो ये यहाँ से एक्चुअली ये यहाँ से यहाँ चला जाए, ओ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे अटैक करते हैं। ओ पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बन पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से यहाँ चला जाता है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से जब ये बॉन्ड बन गया तो ये ओ स्टेट बन के बाहर निकल जाता है। तो बनेगा क्या, देखिए RCOAC यहाँ जुड़ गया, ठीक है। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो हम ऐसे दिखा देते हैं, CH3 यहाँ से जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ से C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाया, लेड के साथ, OAC। फिर से अपना वही पहला वाला कंडीशन फिर से अब तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूटेगा, यहाँ से यहाँ टूटेगी, ये यहाँ से यहाँ वापस चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से वापस चला जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया तो दूसरी साइड से तो बनना पड़ेगा। RCOC डबल बॉन्ड O, CH3 बॉन्ड टूट गया, ये CH3 यहाँ, ये बॉन्ड टूट गया तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे देखो CO तो है और यहाँ से ऑक्सीजन ये बन रहा है तो CO2 बन के निकल जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में इसकी हाइड्रोलिसिस फिर से ये हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, RC डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होके, है ना, यहाँ वही जाते हैं, यहाँ वही जाके निकल जाते हैं, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। बस इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका जो आपको खुद को करना है होमवर्क के फॉर्म में, असाइनमेंट के फॉर्म में, मतलब असाइनमेंट लिख के लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, मुझे शेयर करिए। जो जितना टाइम पे शेयर करेंगे उसको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। ये मैं बार बार बोलता हूँ, जब सब ने किया होता है उसकी कॉपी को वो देखता है फिर लास्ट में सेंड करता है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। OH OH, ठीक, यहाँ पे OH है, से फॉर एग्जाम्पल LTA लिख दिया, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है डाइकेटोन वाला, ये भी तो लिसिस करता है, सोडियम पर आयोडाइड, सोडियम आयोड 4 या LTA, सब इनमें किसी के साथ भी हो रहा है। हाँ, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, सॉरी, ये डाइएल्डिहाइड है, इस पे भी पूरा LTA होगा, जो भी होगा सब लिख देने का। चौथा ये वाला है C डबल बॉन्ड O है, पांचवा छठा सातवां, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे ये सब है, यहाँ पे LTA आएगा, सातवां, आठवां, नौवां, पता है, देख लेना कोई रिपीट हुआ कि नहीं, जो भी मुझे मिला है वो सब मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ आपको यहाँ पे रखा है।
ठीक है, ये सब आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।